वहीं इसी बीच एक बड़ी खबर, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने पर मंथन। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास नहीं हुआ तो नई रणनीति पर मंथन किया जाएगा। 2029 में लोकसभा के साथ एनडीए शासित राज्यों में चुनाव की तैयारी है। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव साथ कराने पर मंथन किया जा रहा है। पहले वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास कराने की कोशिश केंद्र सरकार की ओर से की जाएगी। जेपीसी रिपोर्ट सदन में आने के बाद बिल पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। बिल पास नहीं होता है तो वैकल्पिक रणनीति पर सरकार आगे बढ़ेगी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। लोकसभा चुनाव के साथ 22 राज्यों में विधानसभा चुनाव करने का प्रस्ताव, एनडीए घटक दलों के बीच सहमति बनाने के लिए होगी चर्चा। जेपीसी रिपोर्ट के बाद एनडीए सहयोगियों से विचार विमर्श शुरू होने की भी संभावना है। फिलहाल बीजेपी के भीतर ये केवल प्रस्ताव के स्तर पर है, ये जानकारी मिल रही है। विकास चंद्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, क्या रणनीति तैयार की जा रही है वन नेशन वन इलेक्शन के तहत? देखिए, जो अभी तक वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी अपना काम कर रही है, जब ये बिल आया था सदन में तो उसी समय विपक्षी पार्टियों की तरफ से काफी इसका विरोध हुआ था, जिसके वजह से जेसीपी को भेज दिया गया था और जेसीपी के कार्यकाल का विस्तार भी कर दिया है। तो ये संसदीय व्यवस्था और नियम के मुताबिक आप देखें तो जेपीसी के आने के बाद कोई भी सदन में पास हो जाता है, बेशक वो के बीच हो, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी की तरफ से एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है कि अगर रिपोर्ट सदन में बिल का रिपोर्ट जब आ जाता है, सदन में पेश हो जाता है, बावजूद इसके अगर विपक्षी पार्टियां उसका विरोध करती हैं तो जो एनडीए शासित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसकी संख्या लगभग 22 है, तो उस सभी में एक साथ यानी 2029 में लोकसभा चुनाव के साथ उन सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव करा लिए जाएंगे। इसके पीछे राजनीतिक मंशा यह है कि अगर एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ अगर चुनाव हो जाएगा तो बाकी जो विपक्षी पार्टियों की सरकार जिन राज्यों में है उनके ऊपर यह दबावकारी और बाध्यकारी हो जाएगा, दबाव ज्यादा उनके ऊपर होगा। लेकिन जहां तक अब भी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि चौधरी चेयरमैन है जो वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर जो जेपीसी बनी हुई है, विचार चल रहा है, सभी स्टेक होल्डर से लगातार बातचीत हो रही है, तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि जब जेपीसी अपनी रिपोर्ट दे दे और आगे शीतकालीन सत्र में जब उसकी रिपोर्ट आए तो ये बिल पास हो जाए। अगर बिल पास हो जाएगा तब तो समस्या नहीं रहेगी, लेकिन अगर बिल पास नहीं हो सका तब के लिए बीजेपी की रणनीति है कि बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव करा लिए जाएंगे। चलिए ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी। वहीं इसी बीच एक बड़ी खबर, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने पर मंथन। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास नहीं हुआ तो नई रणनीति पर मंथन किया जाएगा। 2029 में लोकसभा के साथ एनडीए शासित राज्यों में चुनाव की तैयारी है। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव साथ कराने पर मंथन किया जा रहा है। पहले वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास कराने की कोशिश केंद्र सरकार की ओर से की जाएगी। जेपीसी रिपोर्ट सदन में आने के बाद बिल पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। बिल पास नहीं होता है तो वैकल्पिक रणनीति पर सरकार आगे बढ़ेगी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। लोकसभा चुनाव के साथ 22 राज्यों में विधानसभा चुनाव करने का प्रस्ताव, एनडीए घटक दलों के बीच सहमति बनाने के लिए होगी चर्चा। जेपीसी रिपोर्ट के बाद एनडीए सहयोगियों से विचार विमर्श शुरू होने की भी संभावना है। फिलहाल बीजेपी के भीतर ये केवल प्रस्ताव के स्तर पर है, ये जानकारी मिल रही है। विकास चंद्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, क्या रणनीति तैयार की जा रही है वन नेशन वन इलेक्शन के तहत? देखिए, जो अभी तक वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी अपना काम कर रही है, जब ये बिल आया था सदन में तो उसी समय विपक्षी पार्टियों की तरफ से काफी इसका विरोध हुआ था, जिसके वजह से जेसीपी को भेज दिया गया था और जेसीपी के कार्यकाल का विस्तार भी कर दिया है। तो ये संसदीय व्यवस्था और नियम के मुताबिक आप देखें तो जेपीसी के आने के बाद कोई भी सदन में पास हो जाता है, बेशक वो के बीच हो, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी की तरफ से एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है कि अगर रिपोर्ट सदन में बिल का रिपोर्ट जब आ जाता है, सदन में पेश हो जाता है, बावजूद इसके अगर विपक्षी पार्टियां उसका विरोध करती हैं तो जो एनडीए शासित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसकी संख्या लगभग 22 है, तो उस सभी में एक साथ यानी 2029 में लोकसभा चुनाव के साथ उन सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव करा लिए जाएंगे। इसके पीछे राजनीतिक मंशा यह है कि अगर एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ अगर चुनाव हो जाएगा तो बाकी जो विपक्षी पार्टियों की सरकार जिन राज्यों में है उनके ऊपर यह दबावकारी और बाध्यकारी हो जाएगा, दबाव ज्यादा उनके ऊपर होगा। लेकिन जहां तक अब भी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि चौधरी चेयरमैन है जो वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर जो जेपीसी बनी हुई है, विचार चल रहा है, सभी स्टेक होल्डर से लगातार बातचीत हो रही है, तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि जब जेपीसी अपनी रिपोर्ट दे दे और आगे शीतकालीन सत्र में जब उसकी रिपोर्ट आए तो ये बिल पास हो जाए। अगर बिल पास हो जाएगा तब तो समस्या नहीं रहेगी, लेकिन अगर बिल पास नहीं हो सका
तब के लिए बीजेपी की रणनीति है कि बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव करा लिए जाएंगे। चलिए ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।